तो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, देखिए, जैसा कि आपको पता है, हमने अपने पिछले कल एक इंट्रोडक्शन लेक्चर लिया था। उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने बोला था कि अब हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे हिमाचल प्रदेश के दर्रों को, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के सारे दर्रे विद देयर लोकेशन एंड इंपॉर्टेंट तथ्य। देखिए, हम आज से पढ़ेंगे अपने पासेस, हिमाचल प्रदेश के पासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमने पहले लेक्चर में ओवरव्यू लिया था कि किस प्रकार से हमारे हिमाचल प्रदेश में दर्रे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पासेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब उसके बाद देखिए, दर्रे पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि दर्रे या पासेस होते क्या हैं। तो अगर हम बात करें प्लेन एरिया की बात करें हम, तो देखिए वहां पर किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है हमारे द्वारा? रोड। देखिए, ये हमारे द्वारा रोड बनाई जाती है, क्योंकि प्लेन एरिया में रोड बनाना ईजी होता है। ये प्लेन एरिया में रोड है। अगर हम बात करें पहाड़ी इलाके की, तो पहाड़ी इलाके में क्या होता है? कुछ टाइम तक तो रोड बनाई जा सकती है, लेकिन उसके बाद क्या आ जाते हैं? माउंटेन्स आ जाते हैं, पहाड़ आ जाते हैं, पर्वत आ जाते हैं। तो उसके बाद क्या कर सकते हैं हम क्या करते हैं? या तो बीच से टनल बना दी जाती है हमारे द्वारा। देखिए, या तो बीच से टनल बना दी जाती है, या तो फिर पहाड़ की कटिंग करके उसके ऊपर से रोड ले हम बना सकते हैं। अब तीसरा वे होता है नेचुरल वे, जो प्रकृति के द्वारा हमें दिया गया है। वो है हमारे पास दो पहाड़ों के बीच में एक छोटी सी संकरी, अपने आप एक नेचुरल रोड बना होगा। वो हमारे द्वारा नहीं बनाया गया, वो नेचुरल प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है। संकरी सी लैंड रूट होता है, जिससे क्या होगा? दो जगहों को वो कनेक्ट करता होगा। तो देखिए, हमने क्या देखा कि दर्रे या पासिस क्या होते हैं? आर द लैंड रूट इन द माउंटेन थ्रू विच पीपल कैन ट्रेवल और नेविगेट। ठीक है, जिसके द्वारा पीपल क्या कर सकते हैं? ट्रेवल कर सकते हैं और नेविगेट कर सकते हैं। ये होते हैं हमारे दर्रे, जो थे हमारे दर्रे। तो आपको पता होगा कि जो दर्रे हैं वो कहाँ? प्लेन इलाके में पाए जाते? नहीं, पहाड़ी इलाके में। तो पर्वतों या पहाड़ पहाड़ होना जरूरी है दर्रे होने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है हिमाचल प्रदेश। ये रहा हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हम इस वक्त हिमाचल प्रदेश के दर्रे पढ़ रहे हैं। तो देखिए, ये हिमाचल प्रदेश रहा। अगर आपने हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर उसका डिवीजन देखा होगा, तो आपने पॉलिटिकल हिसाब से तो आपने देखा होगा, दो वर्ड सुने होंगे आपने सुना होगा अपर हिमाचल, लोअर हिमाचल। ऊपरी हिमाचल प्रदेश एंड निचला हिमाचल प्रदेश। तो देखिए, अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल का अगर आप देखें डिवीजन किस प्रकार हुआ है, तो हम देखेंगे कि जो हमारे प्लेन एरिया है उन्हें हमने लोअर हिमाचल बोल दिया। जैसे मान लीजिए ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर के कुछ इलाके इस तरफ वाला। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कांगड़ा के इस तरफ वाले इलाके, इसे क्या बोल दिया गया? मंडी का ये वाला इलाका, इसको क्या बोल दिया गया? ये बोल दिया गया हमारा लोअर हिमाचल। ये क्या बोल दिया गया? लोअर हिमाचल, क्योंकि क्या है? ये थोड़ा प्लेन एरिया है। और जो पहाड़ी इलाका है उसे क्या बोला गया है? अपर हिमाचल। इसे क्या बोला गया? हमारा अपर हिमाचल। देखिए, जब हम पॉलिटिकल इतिहास पढ़ते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश का, तब हम पाते हैं अपर हिमाचल, लोअर हिमाचल, इन दोनों के बीच में टकराव होता हुआ हम देखते हैं। तो देखिए, इनका बेसिस क्या है? इनका बेसिस है एक तो प्लेन इलाका और एक है हमारा पहाड़ी इलाका। ये हुआ इनको डिवाइड करने का बेसिस, ये हो गया। अगर हम देखें कि हमारे अपर हिमाचल में क्या क्या आता है, तो चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, शिमला, कांगड़ा के कुछ एरिया। देखिए, कांगड़ा का आपको पता होगा ये वाला रीजन कौन सा है? बड़ा बंगाल वाला रीजन है। उसके बाद सिरमौर। अब देखिए, सिरमौर का ये जो वाला ऊपर वाला इलाका है, ये क्या है? ये हमारा शिमला के साथ लगता है, तो ये हमारा गिरी पार वाला है। ठीक है, गिरी पार वाला है, यानी कि ट्रांसगिरी है। तो ट्रांसगिरी हो गया, ये हमारे अपर हिमाचल में आ जाता है। अब उसके बाद बात करेंगे हमारे लोअर हिमाचल की। देखिए, कांगड़ा के सब एरिया आ गया, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, मंडी। यहाँ पर हमारे अपर हिमाचल में मंडी के जोगिंद्रनगर वाला जो ऊपर वाला एरिया है, वो हम अपर हिमाचल में भी कंसिडर कर सकते हैं। फिर सोलन आ जाता है और फिर सिरमौर के कुछ एरिया आ जाते हैं। ये हो गया हमारा अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल। इन सब बातों को दर्रे में पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी? वो इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि देखिए, हमें पता चल गया कि इतना जो नीचे वाला एरिया है, यहाँ पर दर्रे होने की गुंजाइश ना के बराबर है। वो क्यों? क्योंकि ये प्लेन इलाका है। तो हम यहाँ पर जब भी कोई दर्रा आएगा, तो हम ऊना को एलिमिनेट कर सकते हैं कि ऊना में दर्रे की बात नहीं होगी, हमीरपुर में दर्रे की बात नहीं होगी, बिलासपुर में दर्रे की बात नहीं होगी। तो ये तीन डिस्ट्रिक्ट, सोलन में दर्रे की बात नहीं होगी। ये हम कट कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। हम इनको ऑप्शन से कट आउट कर सकते हैं कि ये तो आंसर होंगे ही नहीं। अब उसके बाद बचे कौन कौन से ऑप्शन? चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, शिमला, कांगड़ा के कुछ एरिया और चंबा। तो ये हमारे पास ऑप्शन बचे कि जिनमें हमने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं कि हाँ, इनमें हो सकते हैं हमारे दर्रे। देखिए, इसलिए हमने देखा कि अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल का क्या किस्सा था दर्रों के साथ। तो देखिए, हमें देख लिया कि अब जितने भी दर्रे होंगे मोस्टली वो कहाँ होंगे? हमारे अपर हिमाचल में। तो देखिए, अपर हिमाचल में चंबा में होंगे, चंबा ऑप्शन में होगा, तो चंबा आंसर हो सकता है। लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, शिमला, कांगड़ा, सिरमौर।
इतने वाले एरिया हमारे पास आंसर, मतलब दर्रे से अगर पूछा जाए तो ये ऑप्शन में अगर होंगे ऑप्शन तो ये गुंजाइश है कि ये ऑप्शन हो सकते हैं। अब उसके बाद देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सबसे पहले चंबा। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना चंबा। तो हमें देखना होगा सबसे पहले कि चंबा अपनी जो सीमा है वो कौन कौन से जिलों के साथ टच करता है। तो आपने अगर चंबा, जितने भी हमने लेक्चर देखे, झीलें देखी हमने, रिवर्स देखे, तो हमने उसमें चंबा का मैप भी बनाया था। तो हमने देखा था कि चंबा यहाँ पर किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है, लाहौल स्पीति, और इस तरफ को कांगड़ा, ये हो गया, और इस तरफ को जम्मू एंड कश्मीर। तो हमें पता चल गया चंबा 2 जिलों के साथ और एक यूनियन टेरिटरी के साथ अपनी सीमा साझा करता है। 2 जिले कौन से हो गए, कांगड़ा एंड लाहौल स्पीति, और यूनियन टेरिटरी कौन सी होगी, जम्मू एंड कश्मीर। ये हो गया हमारा। अब देखिए ये रहा हमारा चंबा का मैप। हमने चंबा का थोड़ा लार्ज व्यू में मैप बनाया और कुछ जगह को स्पेसिफाई किया है। वो क्यों किया है हमने, ताकि जब हम पासेस पढ़ेंगे तो उसमें इस जगह का जिक्र होगा। तो देखिए ये हमारा जम्मू कश्मीर आ गया, ये हमारा लाहौल स्पीति आ गया, और ये हमारा कांगड़ा आ गया। और अगर हम देखें, ये देखिए लाहौल स्पीति में आपको पता होगा, जब हमने लाहौल स्पीति का मैप पढ़ा था झीलों में, रिवर्स में, तो हमने देखा था कि लाहौल स्पीति का चंबा के साथ लगता हुआ कौन सा रीजन है, लाहौल, ना कि स्पीति। तो ये लाहौल रीजन आ गया। इस तरफ को सारा का सारा लाहौल रीजन है। और अगर हम स्पेसिफिक और देखें तो यहाँ पर उदयपुर, त्रिलोकीनाथ, वो जगह भी आती है सारी, ठीक है, टांडी, उदयपुर, त्रिलोकीनाथ, ये सारी जगह इसी तरफ आती है। अब उसके बाद बारी आती है कांगड़ा की। तो कांगड़ा को इस तरफ को कौन सा रीजन लगता है, बड़ा बंगाल। ये भी हमने पढ़ा था जब हमने देखी थी अपनी रावी रिवर की वाली बात कही थी, ये आ गया। और इस तरफ को कौन सी आती है, देखिए जब हमने झीलें पढ़ी थी, लेक्स पढ़ी थी, तो हमने देखा था यहाँ पर क्या है, धर्मशाला, और उसके नियर बाय क्या है, पालमपुर, ठीक है। ये वाले रीजन है। इस तरफ को हमें पर्टिकुलर रीजन भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर इस तरफ को कौन सा रीजन है और इस तरफ को कौन सा रीजन है। और ये रहा हमारा जम्मू कश्मीर, जो एक यूनियन टेरिटरी है। ये हमने पढ़ लिया चंबा का मैप। अब देखिए अगर हम देखें चंबा में हमने पासेस पढ़ने हैं, दर्रे पढ़ने हैं। तो हम दर्रे किस टाइप से पढ़ सकते हैं, ये रहा हमारा चंबा, ये रहा हमारा चंबा। तो हमने पाया है कि चंबा क्या है, पहाड़ी इलाका है, यानी कि यहाँ पर और जिलों के जैसे उन्ना के मुकाबले यहाँ पर ज्यादा पहाड़ है। तो देखिए यहाँ पर पहाड़ी इलाका है, तो मतलब क्या, मतलब कि यहाँ पर हमारे चंबा में विद इन चंबा भी पासिस हो सकते हैं, कि चंबा के अंदर भी पासिस हो सकते हैं, और उसके साथ जो लगते जिले हैं उनके साथ भी वो पासिस बना सकता है। तो पासिस या दर्रे 2 तरीके से हो गए। कैसे, ये इनर यानी कि आंतरिक, कि विद इन चंबा कौन कौन से पासिस हमें पढ़ने हैं जो पेपर में पूछे गए हैं, और दूसरा होता है आउटर, बाहरी इसके साथ जो लगते जिले और यूनियन टेरिटरी है उसके साथ हमें कौन कौन से पासिस या दर्रे पढ़ने हैं। तो देखिए अगर हम देखें इनर रूप से हमें 3 दर्रे पढ़ने होते हैं, और आउटर रूप से, बाहर रूप से हमें 12। ये हमने नंबर उस बेसिस पे लिए हैं जो अब तक प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए दर्रे हैं चंबा के साथ लगते जिलों या उनके राज्यों के साथ। तो देखिए इनर में हम देखें तो हमें पर्टिकुलर कौन कौन सा एरिया पढ़ना है, भरमौर, तो हमने इसकी लोकेशन देखी थी, पांगी एरिया, भटियात। तो देखिए इसकी एक बार लोकेशन देख लेते हैं। ये रहा हमारा भरमौर, यहाँ पर हमारा भटियात एरिया है, यहाँ पर हमारा भटियात एरिया, और ये पांगी वैली। तो ये 3 रीजन पढ़े। हम जब भी इनर पास की बात करेंगे चंबा में, इनर दर्रों की बात करेंगे चंबा में, तो हमें 3 एरिया पढ़ने हैं। भरमौर, हमारे चंबा टाउन, देखिए ये चंबा के साथ कनेक्ट करते हुए पढ़ने हैं हमने, कि चंबा के साथ ये पांगी एरिया किस पास के थ्रू जुड़ा है, चंबा के साथ ये भरमौर वाला एरिया किस पास के थ्रू जुड़ा है, और चंबा के साथ ये भटियात वाला एरिया किस पास के थ्रू जुड़ा है, ठीक है। ये हमें 3 एरिया पढ़ने हैं। अब उसके बाद बारी आती है आउटर की। तो देखिए आउटर में हमने देखा जम्मू के साथ ये सीमा बनाता है, कांगड़ा के साथ, लाहौल स्पीति के साथ, और लाहौल स्पीति में भी अगर विशेष रूप से बात करें तो जम्मू के साथ। तो ये 3 एरिया हमें किसके रूप में पढ़ने हैं, भारी रूप से पढ़ने हैं। तो देखिए अगर हम देखें इनर, आंतरिक रूप से चंबा में देखिए कौन कौन से पास है, तो हम क्या पाते हैं, हमने पाया 3 पास। तो देखिए सबसे पहले पास ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। तो देखिए हमने यहाँ पर कौन सा रीजन देखा था, पांगी वैली, ये देखा था ना हमने, पांगी वैली। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था हमारा चंबा टाउन, और यहाँ था क्या हमारा, यहाँ था हमारा भटियात वाला एरिया, ये था हमारा भटियात वाला एरिया। तो देखिए अगर हम अभी देखें तो क्या हो रहा है, ये चंबा टाउन कनेक्ट कर रहे हैं पांगी को, ये वाले जो 2 पास हैं ये क्या कर रहे हैं, चंबा को कनेक्ट कर रहे हैं पांगी से, चंबा को कनेक्ट कर रहे हैं हमारे पांगी से, और ये वाला पास क्या कर रहा है, चंबा को कनेक्ट कर रहा है भटियात से। ये हो गया ना हमारा, क्योंकि यहाँ पर चंबा टाउन को हम बीच में पॉइंट ले रहे हैं, चंबा को हम क्या कर रहे हैं, मध्य में रख रहे हैं, और चंबा के इर्द गिर्द बात कर रहे हैं कि चंबा को पांगी वैली से कौन से पास जोड़ते हैं, एक पास ये जोड़ता है, एक पास ये जोड़ते हैं। अभी हम इनके नाम देखेंगे। तीसरा आता है कि चंबा को भटियात से कौन सा पास जोड़ता है या दर्रा जोड़ता है, तो ये वाला पास आता है। तो अब देखिए इनके अगर हम नाम देखें तो हम क्या पाते हैं, अगर हम इनके नाम देखें तो हम पाते हैं ये,
सबसे पहले बात आई इस पास की, तो ये हमारा सांच पास। सांच पास तो ये रहा। इसकी हाइट हमें अप्रोक्सीमेट हाइट अगर याद होगी तो भी चलेगा, 4300 मीटर के लगभग, 4300 मीटर के लगभग। हमें याद रखना है कि 4200 4300 मतलब 4000 से तो ऊपर ही है, ठीक है। 4300 मीटर के लगभग सांच पास। तो सबसे पहले पास हो गया सांच दर्रा। दूसरा था हमारा दराटी दर्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पास है जो हमेशा पेपर में पूछा जाता है, दराटी पास। क्या है ये? दराटी, दराती या हिंदी में लिखते हैं इसको दराटी, ठीक है। दराटी पास, इसकी हाइट क्या है? लगभग 720 मीटर। तो ये हो गया हमारा दराटी पास। अगर आपसे पूछा जाए जो सांच पास है और जो दराटी पास है वो कनेक्ट किसको करते हैं, तो चंबा टू पांगी। ये रहा हमारा चंबा टाउन, ये रहा हमारा पांगी एरिया। तो चंबा टू पांगी कौन कनेक्ट करता है? हमारा दराटी पास और सांच पास। ये हो गया हमारा। दूसरा आता हमारा बसोदन, बसोदन पास। तो ये क्या है हमारा? ये चंबा टाउन है, यहाँ पर भटियात वाला एरिया है, तो चंबा टू भटियात। तो देखिए हमने दो पढ़े, इनर में हमने दो पास पढ़े। देखिए हमने क्या पढ़ा? चंबा टू पांगी। दूसरा क्या आता है? चंबा टू भटियात, टू भटियात। ये हो गया। इसमें दो पास हमें याद रखने हैं, कौन कौन से? साच और दराटी। इसमें कौन से याद रखने हैं? इसमें रखना है बसोदन, बसोदन। तो देखिए हमें इनर चंबा, जब भी हम इनर चंबा की बात करेंगे कि विद इन चंबा कौन कौन से पास हमें पढ़ने हैं, तो हम तीन पास पढ़ेंगे। वो कौन कौन से है? सांच पास, दूसरा दराटी पास, तीसरा बसोदन पास। सांच पास और दराटी पास कनेक्ट करता है चंबा को पांगी से, और बसोदन पास कनेक्ट करता है चंबा को भटियात से। तो देखिए आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा कि चंबा के इनर पासिस कौन कौन से हैं। आपको पता है हमने हिमाचल प्रदेश के दर्रों यानी कि पासिस को लेके एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अब तक 2 लेक्चर हो चुके हैं। हमने 2 लेक्चर में क्या देखा? हमने देखा एक में इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू लिया हमने कि हिमाचल प्रदेश में दर्रे किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है। दूसरे लेक्चर में हमने देखा चंबा, कि चंबा में कितने दर्रे हैं, और हमने चंबा में भी स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो इनर दर्रे कौन से हैं, चंबा में विद इन दर्रे कौन कौन से हैं, वो देखे हमने। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं आज। देखिए ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हमने ओवरव्यू लिया था अपने पूरे के पूरे दर्रों का कि किस प्रकार से वो डिस्ट्रीब्यूटेड है हिमाचल प्रदेश में। ये हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा, जिसमें हमने देखा कि दर्रे होते क्या हैं। फिर हमने देखा था कि हमें मोस्टली दर्रे अपर हिमाचल में पढ़ने हैं, और हमने फिर अपना चंबा टाउन स्टार्ट किया था। चंबा टाउन यानी कि चंबा जिला स्टार्ट किया था हमने, और चंबा में हमने देखा था कि विद इन चंबा में कौन कौन से पासिस है। ये हमने पूरा का पूरा देख लिया था कि विद इन हमारे कौन से पासिस है। तो हमने क्या पाया था कि इनर में कितने पासिस हमें पढ़ने हैं। हमने पाया था कि हमें इनर में 3 पासिस पढ़ने हैं। कौन कौन से? सांच पास, दराटी पास और बसोदन पास, ये हमें पढ़ने हैं। सांच पास और दराटी पास क्या करते हैं? चंबा को पांगी से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ चंबा टाउन है, हम इसको बेस मान के देख रहे हैं इन पासों को। और चंबा को बसोदन से कौन सा करता है हमारा? चंबा को सॉरी भटियात से क्या करता है हमारा? ये करता है हमारा बसोदन पास। तो हमारे हो गए 3 दर्रे, ये हो गए हमारे इनर। अब बारी आती है आउटर की। तो देखिए ये रहा हमारा आउटर पासिस। तो अगर हम देखें आउटर में क्या है, इस तरफ को कौन सा है? जम्मू है हमारी यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर का जम्मू लगता है इस तरफ। और इस तरफ को अगर हम देखें तो लाहौल एंड स्पीति, लाहौल स्पीति का भी पर्टिकुलरली लाहौल रीजन। और इस तरफ को अगर हम देखें तो कांगड़ा, ये हो गया हमारे पास। तो हमने जब लेक्चर नंबर कल से पिछला लेक्चर देखा था, तो हमने उसमें देखा था कि ये इसके साथ अपनी सीमा, इस तरफ को जम्मू के साथ, ये इस तरफ को लाहौल स्पीति और पर्टिकुलरली लाहौल के साथ, और इस तरफ को कांगड़ा। और कांगड़ा में ये हमारा बड़ा भंगाल वाला इलाका है, और ये वाला हमारा कौन सा है? यहाँ पर हमारा धर्मशाला, पालमपुर, वो सारा इलाका है। और अगर हम देखें यहाँ पर जब हमने कल का लेक्चर लिया था, तो उसमें हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जगह देखी थी। अगर हम देखें तो वो जगह है हमारी, यहाँ पर हमारा भरमौर, ये रहा हमारा भरमौर, ये रहा हमारा चंबा। देखिए ये वाला इलाके से आप हो गए, इस वाले इलाके से हम क्या हो गए? रूबरू हो गए कि ये है हमारा कौन सा? भरमौर वाला इलाका। तो देखिए अगर ऑप्शन में मान लीजिए आपको अगर ऐसे लिखाता है चंबा टू लाहौल, तो ये भी सही होगा। और ये लिखाता है भरमौर टू लाहौल, तो ये भी सही होगा, क्योंकि चंबा में स्पेसिफिकली यहाँ पर पर्टिकुलरली यहाँ पर कौन सा इलाका है? भरमौर वाला, ठीक है। और अगर बात करें भरमौर टू कांगड़ा या चंबा टू कांगड़ा, तो यहाँ पर भरमौर भी लिखा सकता है, चंबा भी लिखा सकता है। मोस्टली क्या लिखाता है? भरमौर टू कांगड़ा, भरमौर टू लाहौल। तो मैं भरमौर को इस बारी बेस मानना है, किसको? भरमौर को, ना कि चंबा को। लेकिन हमें याद रखना है कि भरमौर कहाँ है? प्लेस चंबा में है। तो ऑप्शन में मान लीजिए भरमौर ना हो, चंबा हो, तो हम किसको टिक करेंगे? हम चंबा को टिक करेंगे। और अगर ऑप्शन में भरमौर हो, देखिए एक ही आएगा ऑप्शन में, या तो चंबा आ जाएगा या तो भरमौर आ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा ऑप्शन में कि चंबा और भरमौर दोनों आए,
ठीक है। अब देखिए ये रहा हमारा, सबसे पहले हम बात करेंगे चंबा टू जम्मू। तो ये एक हमारा पास है चंबा टू जम्मू पादरी पास। तो हमें याद रखना है कि जो पादरी पास है, जब भी नाम आएगा वो किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, चंबा टू जम्मू को। ये हमारे को पता चल गया। आउटर में हमने देख लिया कि चंबा टू जम्मू, जो ईस्ट में चंबा की सीमा के साथ क्या लगा है, जम्मू लगा है, यूनियन टेरिटरी। वेस्ट में सॉरी, चंबा की सीमा के साथ क्या लगा है, जम्मू लगा है। ये हो गया इसका वेस्ट इलाका। तो इसके साथ ये कौन सा पास है, पादरी पास। तो पादरी पास क्या कर रहा है, चंबा को जम्मू से कनेक्ट कर रहा है। फिर आता है चंबा टू लाहौल। देखिए यहां पर मैं चंबा की जगह भरमौर लिख दूं तो वो भी गलत नहीं होगा, भरमौर टू लाहौल या चंबा टू लाहौल। ठीक है, तो भरमौर टू लाहौल देखते हैं या चंबा टू लाहौल, दोनों एक ही बात है। तो देखिए कालीछो, छोबू, छोबिया, कुगती, दुग्गी जोत। तो देखिए ये रहा हमारा कालीछो, ठीक है, छोबू। अगर हम देखें ये रहा छोबू या छोबिया, देखो कालीछो, छोबू, छोबिया, फिर आ जाता है हमारा कुगती और फिर आ जाता है दुग्गी जोत। तो हमारे को चार याद रखने हैं, भरमौर टू लाहौल या चंबा टू लाहौल। कौन कौन से, वो चार हैं, कालीछो, कालीछो, छोबू, छोबिया, कुगती पास और दुग्गी जोत। देखिए पासिस को हमारे यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, जोत बोला जाता है। तो कालीछो हो गया हमारा सबसे पहले, फिर छोबू हो गया, छोबू या छोबिया, उसका आता हमारा कुगती और फिर दुग्गी जोत। हमारे चार यहाँ पर ये हो गए। अगर हम इसको एक बार साफ करके देखें तो ये रहे हमारे चार, छोबिया या छोबू या काली, देखिए सबसे पहले कालीछो, फिर छोबिया या छोबू, फिर आ जाता हमारे पास दुग्गी जोत और यहाँ पर आ जाता है हमारे पास कुगती। ये हो गया हमारे पास चार, कालीछो, छोबू या छोबिया, कुगती और दुग्गी जोत। ये हो गए हमारे पास भरमौर टू लाहौल, भरमौर टू लाहौल या चंबा टू लाहौल। ये हो गया हमारे पास। अब तीसरी बारी आती है चंबा टू कांगड़ा। तो देखिए कांगड़ा के साथ चंबा की सीमा कुछ ऐसे लगती है, ये रहा इसका दक्षिण साउथ और ये रहा इसका पूर्व यानी कि ईस्ट। तो दक्षिण में भी और पूर्व में भी, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में किसके साथ लगती है इसकी सीमा, कांगड़ा के साथ लगती है, कांगड़ा जिले के साथ लगती है। तो ये रहे इसके साथ लगते हैं सारे के सारे पासिस। तो कौन सा रहा, सिंगोर, निकोड़ा, सिंगोर, निकोड़ा, भीमगसुतड़ी, वारू, इंद्राहर, जालसू। तो देखिए इसकी एक शॉर्ट फॉर्म भी होती है SIN, सिन। सिन से क्या हो गया, सिंगोर, इंद्राहन, निकोड़ा, सिंघोर, इंद्राहन, निकोड़ा। इंग्लिश में होती है सिन, सिन, सिंघोर, सबसे पहले आ गया सिंघोर, फिर इंद्राहन, फिर निकोड़ा। यहाँ पर आएंगे सारे ये, इस तरफ को आगे हमारे ये SIN, ये हमने लिख दिया, सिंघोर, इंद्राहन एंड निकोड़ा। ये हमारे पास तीन है, इनके बारे में बारी बारी पूछा जाता है कि सिंगोर, इंद्राहन, निकोड़ा। तो हमारे को याद रखना है कि ये क्या करते हैं, हमारे पास कांगड़ा को भरमौर से करते हैं। देखिए हम इधर क्या लिख सकते हैं, इधर हम लिख सकते हैं भरमौर, चंबा की जगह भी और क्या लिख सकते हैं हम, भरमौर पर्टिकुलरली लिख सकते हैं भरमौर। तो चंबा टू कांगड़ा, चंबा टू कांगड़ा या भरमौर टू कांगड़ा। तो कौन सा हो गया, सिंगोर, इंद्राहन और निकोड़ा। ये तीन हमें ऐसे याद रखने हैं, हमारे को कैसे याद रखने हैं, शॉर्ट फॉर्म के थ्रू। कैसे, सिन, SIN, ये हमें ऐसे याद रखने हैं, सिंगोर, इंद्राहन, निकोड़ा। यहाँ पर हमें भरमौर भी लिख देना है ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, भरमौर टू कांगड़ा या चंबा टू कांगड़ा, सिंगोर, इंद्राहन एंड निकोड़ा। ये हमने तीन शॉर्ट फॉर्म से याद कर लिए, SIN, सिन से। उस पर आता है भीमगसुतड़ी, वारू और जालसू। तो देखिए अब बचे तीन, भीमगसुतड़ी, वारू, जालसू, भीमगसुतड़ी, वारू एंड जालसू। ये आ गया हमारे पास भीमगसुतड़ी, वारू एंड जालसू। तो ये हमारे पास कितने हो गए, कांगड़ा या भरमौर टू कांगड़ा 1 2 3 4 5 6। तो अब तक ये पेपर में 6 पूछे गए हैं, सिंगोर, निकोड़ा, भीमगसुतड़ी, वारू, इंद्राहर, जालसू। तीन के लिए शॉर्ट फॉर्म कौन सी है, सिन, सिंगोर, निकोड़ा, इंद्राहन। बाकी हमें कैसे याद रखना है, भीमगसुतड़ी, वारू एंड जालसू। बारी बारी हम इनको याद करेंगे, देखेंगे तो हमें याद हो जाएंगे। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जो हमारा ये चंबा है कि इसमें इनर रूप से कौन से हैं, तीन। इनर रूप से अगर हम बना दें सारे, तो देखिए ये ओवरऑल इस चंबा के साथ लगते पासिस हैं या चंबा में पासिस है, तीन हो गए हमारे इनर रूप से और बाकी हमारे पास हो गए भारी रूप से। तो इनर रूप से कौन से थे, यहाँ पर था हमारे पास सांच, सांच, और ये था हमारे पास दराटी, दराटी, और ये था हमारे पास बसोदन, बसोदन। बाकी ये रहा हमारे पास पादरी, पादरी को क्या करता है, चंबा टू, चंबा से किसको कनेक्ट करता है हमारे पास, जम्मू को। बाकी ये आ जाता है हमारे पास कालीछो, छोबू या छोबिया, ये कुगती और ये दुग्गी जोत। फिर आ जाता है हमारे पास सिन,
सिंघौर, इंद्राहन और निकोड़ा। फिर आ जाता है हमारे पास वारू, जालसू और एक था हमारे पास भीमगसुतड़ी। ये हमने पढ़ ली पूरे चंबा के इनर और आउटर पासेस कि ये किसके साथ, जम्मू के साथ, लाहौल के साथ, कांगड़ा के साथ और विद इन चंबा कैसे कैसे पासेस है। और ये एक बात और है कि पासिस को हमारी भी लोकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, जोत बोला जाता है, जोत बोला जाता है। तो हम अपनी कौन सी सीरीज स्टार्ट किए हैं हमने अपनी हिमाचल प्रदेश की, हम पढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश की घाटियां यानी वैलीज को पढ़ रहे हैं हम, हिमाचल प्रदेश की वैलीज को पढ़ रहे हैं। और वैलीज में भी देखिए हमने कौन कौन सी वैलीज कवर कर दी है। तो हमने लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति में स्थित जितनी भी वैलियां थी वो हमने कवर कर दी है। मंडी में स्थित जितनी वैली थी हमने कवर कर दी है। हमने सतलुज वैली पूरी की पूरी पढ़ ली है। उसके अलावा हमने क्यारदुन वैली जिसे पोंटा वैली कहा जाता है वो भी पढ़ ली। हमने कुल्लू में स्थित वैलीज भी पढ़ ली कि कुल्लू में मौजूद कौन कौन सी वैलीज है। तो आज हम पढ़ेंगे चंबा में स्थित वैलीज को। देखिए अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे हिमाचल प्रदेश कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, तो आप पाएंगे कि घाटियों से यानी वैलीज से एक ना एक सवाल देखने को मिलता ही मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम रहा हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। ये लेक्चर नंबर 1 था जिसमें हमने ओवरव्यू लिया था कि अगर हिमाचल प्रदेश में घाटियां हैं, वैलीज हैं, तो वो किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटेड है हिमाचल प्रदेश के मैप पे। उसके बाद हमने कौन कौन सी वैलीज पढ़ी अगर हम देखें तो हमने पढ़ी सतलुज वैली, ये हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ ली थी। फिर हमने पढ़ी क्यारदून और पोंटा वैली। उसके बाद हमने पढ़ी कांगड़ा में उपस्थित वैली, देखिए कांगड़ा वैली और बड़ा भंगाल वैली। उसके बाद हमने पढ़ी कुल्लू में उपस्थित वैली। देखिए हम देख लेते हैं, हमने पढ़ी कुल्लू में उपस्थित वैली, फिर हमने मंडी में उपस्थित वैली पढ़ ली। आज हम पढ़ेंगे अपनी चंबा की वैलीज को। तो देखिए हमने ये पढ़ लिया, ये हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया और आज बारी है हमारी चंबा की। आज हम पढ़ेंगे अपनी चंबा की वैलीज को कि इस हिमाचल प्रदेश के इस मैप में, इस जिले में कौन कौन सी वैलीज है जो हमारे से पेपर में पूछी गई है और उससे सवाल आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा चंबा का लार्ज व्यू में मैप। हमारा चंबा कुछ ऐसा दिखता है और अगर हम देखें इसके चारों तरफ के जिले या इसके चारों तरफ के जिले देखें या यूनियन टेरिटरी देखें कि ये किसके साथ अपनी सीमा बनाता है, तो हम पाते हैं कि ये जम्मू कश्मीर के साथ, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, उसके साथ अपनी सीमा साझा करता है। और यह लाहौल स्पीति और उसके अलावा कांगड़ा के साथ, यानी ये 2 जिलों के साथ और एक जम्मू एंड कश्मीर के साथ, ये 2 जिलों के साथ और एक जम्मू एंड कश्मीर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर उपस्थित इंपॉर्टेंट टाउन, यानी जो हमें पता होने चाहिए, जब भी हम चंबा की बात करते हैं तो हमारे को उन टाउन्स के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए ये रहा हमारा चंबा टाउन, ठीक है, ये रहा हमारा खजियार, ये डलहौजी और ये भरमौर, ये रहा। और उसके बाद ये वाली जो लाइन है ये हमने इमेजिनरी लाइन है यानी काल्पनिक लाइन है, ये हमने अपनी समझ के लिए बनाई है कि इसके परे को जो है वो पांगी एरिया है, ठीक है। ये क्या है, इसकी तरफ को पांगी एरिया है, पांगी वैली, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो जगह है एक बारी पेपर में पूछी गई थी, जो सलूनी है वो कहाँ है, उपस्थित है। देखिए आपने पढ़ा होगा शूलिनी, शूलिनी जो है, शूलिनी माता टेम्पल या शूलिनी जो प्लेस है, शूलिनी यूनिवर्सिटी, शूलिनी माता टेम्पल, वो कहाँ कौन से जिले से संबंध रखता है, वो रखता है हमारे सोलन जिले से, ठीक है। और ये रहा सलूनी। तो देखिए शूलिनी सलूनी, तो पेपर में ये दोनों नामों को लेकर कंफ्यूजन थी और उसमें ऑप्शन में देखिएगा सलूनी पूछा गया था और ऑप्शन में सोलन भी था, चंबा भी था। तो यहाँ पर से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। हम 50-50 का दाव खेलेंगे, कोई सोलन को लगाएगा कोई चंबा को लगाएगा और असल में आंसर क्या होगा इसका, अगर इसको पूछा जाए तो सलूनी चंबा होगा, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है। उसके बाद आता है हमारे पास, अब हम पढ़ेंगे चंबा में उपस्थित वैलीज, ठीक है। चंबा के में उपस्थित वैली पढ़ने से पहले हमारे को पता होना चाहिए कि चंबा की 2 नदियों के बारे में हमने पढ़ा था, रिवर्स के बारे में। तो वो कौन कौन सी थी, एक रिवर जाती थी इसके यहाँ पर से, उस रिवर का नाम था हमारा रावी। क्या नाम था उसका, रावी रिवर नाम था। और एक जाती थी लाहौल स्पीति के बारालाचा दर्रे से निकलती थी, चंद्रा और भागा जो तांडी में मिलकर चिन्नाब बनाती थी, वो कहीं यहाँ से जाती थी, ठीक है। तो यानी कि एक इसके जा रही है चंबा वाले एरिया से होके, एक जा रही है इसके चंबा के अगर हम उत्तर को चलें यानी पांगी वाले एरिया से होके, ठीक है। ये हो गई रावी, ये होगी हमारी चिनाब, ये दोनों हो गया, एरिया अलग अलग हो गया, ये हमने देख लिया। तो देखिए ये हमने पढ़ी थी अपनी रावी, पूरी की पूरी रावी नदी हमने पढ़ी थी, इसकी आपको प्लेलिस्ट आई बटन पे दिख रही होगी। तो देखिए ये हमने पढ़ा था, ये रहा हमारा कौन सी रेंज रही है, हमारी धौलाधार, ये रही हमारी धौलाधार, ये रही हमारी कौन सी, ये हमारी पांगी रेंज, ठीक है, ये हमारी पांगी रेंज, या इसको बोला जाता है पीर पंजाल भी बोला जाता है। देखिए इसको चंबा में पांगी रेंज भी बोला जाता है और इस ऐसे से क्या बोला जाता है, पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल रेंज। देखिए आपको दिख रहा होगा कि रावी नदी है वो किस किस के बीच में आ रही है, धौलाधार और पीर पंजाल रेंज के बीच, ठीक है। यानी चंबा टाउन भी कहीं यहाँ पर है, यहाँ पर है चंबा टाउन। तो देखेंगे अब देखिए यहाँ पर चंबा में उपस्थित वैलीज को देखते हैं। चंबा वैली हो गई, पांगी वैली हो गई और चुराहा वैली हो गई, चुराहा वैली। तो देखिए चंबा वैली आपको पता लग गया होगा कि अब चंबा के मैप में वो कहाँ स्थित है और पांगी वैली कहाँ स्थित है, और चुराहा वैली के बारे में पूछा जाता है।
देखिए एक चुराहा वैली, एक हमने पढ़ी है दूसरी मंडी में उपस्थित वैली, इसी से मिलता जुलता एक नाम है। अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मंडी की वैली याद करने से क्या फायदा होगा कि हमारे को कंफ्यूजन नहीं होगी जब हम वैलीज के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो उसके बाद आता है हमारे पास उस वैली का क्या नाम था, चूहार। चूहार, चूहार, और ये कैसी है, चुराह। चूहार चुराह, ये हो गया हमारे कंफ्यूजन क्रिएट। अब देखते हैं चंबा वैली के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको क्या बोला जाता है, और रावी वैली। अगर हम मैप पे चले फिर से एक बार, ये रहा हमारा हिमाचल प्रदेश का मैप। इस मैप को अगर एक बार देखें हम, तो देखिए हमने देखा था रावी नदी यहाँ से जा रही थी। ठीक है, चंबा टाउन भी कहीं यहाँ पर है। तो देखिए चंबा वैली है ये चंबा वैली कहलाई। यहाँ पर ये जो उपस्थित है ये कैसी वैली बोली हमारी, चंबा वैली। तो इसको रावी वैली बोल देंगे। तो दूसरा नाम क्या है इसका, रावी वैली, क्योंकि इसके बीचों बीच क्या जा रही है, रावी नदी जा रही है। ठीक है, रावी वैली भी बोलते हैं इसको और क्या बोला जाता है, वैली ऑफ हनी एंड मिल्क। जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य है, इट इज फेमस फॉर मेडिसिनल हर्ब्स एंड वेराइटी ऑफ फ्लावर। तो आपको पता ही होगा कि जो मतलब हमारे जो ऊपर ऊपर के अपर हिमालय में जाते रहेंगे तो वहां पर क्या है, मेडिसिनल हर्ब्स जो है वो ज्यादा मात्रा में मिलती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टाउन कौन कौन से हैं, चंबा जो हमने अभी देख लिया, भरमौर हमने देख लिया, डलहौजी हमने देख लिया, और खजियार भी हमने देख लिया मैप में। उसके बाद बोलता है कि चंबा वैली किसके साथ जुड़ी हुई है। आपने अगर मैप में देखा होगा तो पांगी वैली के साथ जुड़ी हुई है। और पांगी वैली में और कौन सी वैली जुड़ी हुई है, चिनाब वैली। तो ये ऐसे करके लिंकेज है कि पहले चंबा वैली है, फिर हमारी पांगी वैली है, और पांगी वैली के साथ जुड़ती हुई चिनाब वैली है जो आगे जम्मू कश्मीर में जा रही है। ठीक है, और उसके बाद इसमें ये पॉइंट तो हमने मैप में देख लिया कि रावी नदी जो है वो इसके मिडल से होकर जा रही है, चंबा वैली के मिडल से। ये हमने देख लिया। यही हमारे सारे के सारे पॉइंट हिंदी में है। इसे रावी घाटी भी कहा जाता है या शहद और दूध की घाटी भी कहा जाता है। ये औषधियों, जड़ी बूटियों और फूलों की किस्मों के लिए प्रसिद्ध है। इस घाटी के महत्वपूर्ण शहर कौन से हैं, चंबा, भरमौर, डलहौजी और खजियार। चंबा घाटी पांगी घाटी के साथ सटी है और चिनाब घाटी के साथ भी फैली हुई है। ठीक है, रावी नदी चंबा घाटी के बीच से होकर जाती है। ये सारे के सारे पॉइंट हमने मैप में भी देख लिया। ठीक है, अब उसके बाद बारी आती है हमारी, और कौन कौन सी वैली थी इधर, पांगी वैली। तो पांगी वैली के बारे में हमारे को पता होना चाहिए कि चंबा के कौन से मैप में है, और इसके बारे में अमूमन सवाल ही पूछा जाता है कि अगर ये रहा हमारा चंबा तो ये इसके चंबा के इस तरफ है। अगर हम इसकी डायरेक्शन देखें, चंबा के मैप पे ही चलते हैं एक बारी। अगर हम डायरेक्शन देखें चंबा की, ये रहा हमारा इसका नॉर्थ, ये रहा इसका साउथ, ये रहा इसका ईस्ट, ये रहा इसका वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो ये कहाँ पर है, इसके नॉर्थ ईस्ट में, यानी नॉर्थ ईस्ट में स्थित है हमारी पांगी वैली। ठीक है, और अगर पांगी वैली के बारे में पूछेंगे तो ये पूछेंगे कि पांगी वैली है और इसमें दर्रा कौन सा है जो चंबा को पांगी से जोड़ता है। तो आपको अगर पता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या तो हमारी प्लेलिस्ट है दर्रों की, उसे एक बार जाके जरूर देखिएगा। उसके बाद हमने देख लिया ये रहा हमारा चुराहा। तो हमने एक वैली को डिटेल में देख लिया। बाकी वैली में जो पॉइंट है पांगी वैली में यही पूछा जाएगा कि चंबा को पांगी से कौन सा दर्रा जोड़ता है या पास जोड़ता है। पांगी वैली चंबा के मैप में कहाँ जैसे है। बाकी चुराहा वैली का नाम पूछा जाता है क्योंकि चुहार और चुराहा, तो ये वन लाइनर क्वेश्चन में आता है कि यहाँ पूछ लिया जाएगा, चुराहा की जगह लिख दिया जाएगा चुहार वैली सिचुएटेड इन चंबा। तो आपको क्रॉस करना है क्योंकि चुराहा होगा ना कि चुहार। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखी अपनी चंबा की पूरी वैली। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।